नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए, आप लोग को हम पहले वाले वीडियो में शब्द पढ़ा चुके थे और अर्थ के आधार पर भी शब्द के प्रकार पढ़ा दिए थे। उसके बाद रचना के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ा दिए थे। आज अपना लोग पढ़ते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। और आप लोग को हम बोले थे यह वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को पूरा अच्छे समझ में भी आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन भी एग्जाम में क्या होगा, नहीं छूटेगा। और आप लोग देखे होंगे अगली बार एग्जाम में भी कितना क्वेश्चन पूछा था। चलिए देखते हैं अपना लोग व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। पहला चीज क्या पूछ रहा है, इसके दृष्टि से व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछेगा व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है, देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आप लोग को पूछेगा व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद जानेंगे तत्सम किसको कहते हैं, तद्भव किसको कहते हैं, देशज किसको कहते हैं, विदेशज किसको कहते हैं। देखिए तत्सम, इसका परिभाषा देखेंगे आप लोग तत्सम का। तो ये देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है उसे कौन शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी का ज्यों का त्यों प्रयोग होता है उसे कौन शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ अग्नि, गृह, सूर्य, वृक्ष, ये सब कौन शब्द है, संस्कृत में है। जितना भी संस्कृत में शब्द रहेगा उसे क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। उसी का उल्टा तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए अग्नि लिखा हुआ था, संस्कृत में लिखा हुआ था, तो संस्कृत में जो लिखा है उसे कौन सी कहेंगे, तत्सम कहेंगे। उसी का उल्टा देख लीजिए यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, उसे कौन सी कहेंगे, तद्भव कहेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए यहाँ गिरी कौन सी में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, इसे कौन सी कहेंगे, तत्सम कहेंगे। इसी का उल्टा घर कौन सी में, हिंदी में, इसे कौन सी कहेंगे, तद्भव कहेंगे। यहाँ संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, हम तत्सम कहेंगे। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए अग्नि है तो यहाँ आग है, यहाँ गिरी है तो यहाँ घर है, इसी तरह यहाँ वृक्ष है तो यहाँ पेड़ है। इसी तरह बहुत सारे शब्द होगा। अब देख लीजिए देशज और विदेशज। आप लोग को पता होगा जो अपने देश के अंदर बोला जाता है उसे क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। जो विदेश में भी बोला जाता है उसे क्या कहेंगे, विदेशज कहेंगे। जो अपने देश के अंदर बोला जाता है उसे क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। जो विदेश में भी बोला जाता है उसे क्या कहेंगे, विदेशज कहेंगे। तो देशज का देख लीजिए, जिस शब्द का उत्पत्ति देश में किसी खास क्षेत्र में होती है उसे क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। देशज देख लीजिए, जिस शब्द का उत्पत्ति देश में किसी खास क्षेत्र में होती है उसे क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे लोटा, डोरी, थाड़ी, बाल्टी, खुरपी, कचिया, ये सब कौन शब्द है, अपने देश के अंदर या अपने क्षेत्र में बोला जाता है उसे कौन शब्द कहेंगे, देशज कहेंगे। लोटा, डोरी, पगड़ी सब कौन शब्द है, देशज शब्द है। उसी के बाद देखिए विदेशज, वैसा शब्द जो किसी उत्पत्ति या विदेश में हुआ हो और जो हिंदी में प्रयुक्त होता है। जो विदेश में बोला जाता है और हिंदी में क्या होता है, प्रयुक्त होता है, उसे कौन शब्द कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे देखिए स्कूल, टेबुल, मोबाइल, स्टेशन, मोटर इत्यादि बहुत सारे ऐसा शब्द है। आप लोग को यहाँ देखिए एक चीज, आप लोग तत्सम तद्भव के बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, कौन इसमें से तत्सम है, कौन इसमें से तद्भव है। आप लोग इतना दिमाग में रखिएगा, जो संस्कृत में रहेगा, कौन चीज में रहेगा, संस्कृत में रहेगा, उसे आप लोग कौन में टिक मार दीजिएगा, तत्सम में। जो संस्कृत में रहेगा उसमें आप लोग कौन में टिक मार दीजिएगा, तत्सम में। जो उसी का उल्टा हिंदी में रहेगा, कौन सी में रहेगा, हिंदी में रहेगा, उसमें कौन सी में टिक मार दीजिएगा, तद्भव में। जो संस्कृत में रहेगा उसे कौन में मार देना है, तत्सम में। जो हिंदी में रहेगा उसमें कौन में टिक मार देना है, तद्भव में मार देना है। उसके बाद जो अपने देश में उत्पत्ति हुई है, किसी खास क्षेत्र में बोला जाता है उसे कौन शब्द कहेंगे, देशज कहेंगे। जो अपने देश के अंदर और विदेश में बोला जाता है उसे कौन शब्द कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए खुरपी, हसुआ, कचिया, लोटा, डोरी, थाड़ी, बाल्टी सब कौन शब्द है, देशज शब्द है। उसके बाद देखिए यहाँ विदेशज शब्द कौन शब्द है, वैसे शब्द जो किसी उत्पत्ति देश में हुआ उसे कौन शब्द कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए स्कूल, टेबुल, मोबाइल, स्टेशन, मोटर। और आप लोग हम क्या बोले थे समझने के लिए, जो संस्कृत में रहेगा, जैसे मान लीजिए कुछ समझने के लिए हम यहाँ कुछ शब्द लिए हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम और
तद्भव। आप लोग को अभी हम तुरंत बोल रहे हैं, जो संस्कृत में रहेगा उसे कौन में मार देना है? तत्सम में। जो हिंदी में रहेगा उसे कौन सी में टिक मार देना है? तद्भव में। देख लीजिए यहाँ अग्नि, आप लोग को दिख रहा है ना, संस्कृत में ये शब्द लिखा हुआ, ये कौन चीज हो जाएगा? तत्सम। इसी का उल्टा देख लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है ना आग, ये कौन चीज में हो गया? हिंदी में। तो कौन चीज हो गया? तद्भव। हाँ दे दीजिए। अष्ट संस्कृत में हो गया, और उसी का उल्टा देख लीजिए, यहाँ पे आठ है, कौन चीज में हो गया? हिंदी में हो गया। ओठ संस्कृत में है ना, इसी का उल्टा हिंदी में क्या हो गया? हिंदी में ओठ। चंद्र संस्कृत में है ना, इसी का उल्टा चांद। दधी, दधी मतलब दही, इसी का उल्टा क्या हो गया? हिंदी में दही। आप लोग को लगभग यह वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा। इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, और आप लोग को एग्जाम के लिए हम इतना अच्छे से तैयारी करवा देंगे ना, एक भी क्वेश्चन क्या होगा ना ही छूटेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।